आ गया है कि बल्क बुखारे की ओर कूच किया जाए। ये बात मकरंद ने उदल को बताई और उन्होंने अपनी सेना को तैयार कर बल्क बुखारे पर हमला बोल दिया। यह खबर मिलते ही बल्क बुखारे के राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपना दूत मकरंद के पास भेजा और कहलवाया, राजकुमार, महाराज जानना चाहते हैं कि युद्ध का कारण क्या है, कृपया बताएं ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। मकरंद ने कहा, उनसे कहो कि उनकी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा ने महोबा के राजा परमाल के सेनापति वीर आल्हा के पुत्र को बंदी बना रखा है। अगर वह इंदल को लौटा देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। यह बात सुनकर बल्क बुखारे के राजा ने मकरंद और उदल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। जब दोनों पहुंचे तो राजा ने उनकी बहुत आवभगत की। सोने चांदी के थालों में भव्य स्वागत किया गया, पर उदल के चेहरे पर गुस्से की लहर साफ झलक रही थी। मकरंद ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन यह युद्ध करना अनिवार्य था। आपके राज्य में हमारे राजकुमार को बंदी बनाकर रखा गया। उदल ने भी अपनी मुष्टि भींचते हुए गरज कर कहा, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इस घटना ने महोबा के पूरे राज परिवार को किस कदर झकझोर दिया है। मेरे भाई ने मुझे कातिल समझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। इस अपमान और पीड़ा का हिसाब कौन देगा? बल्क बुखारे के राजा हाथ जोड़ते हुए बोले, महाबली उदल और राजकुमार मकरंद, हमें इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर राजा ने तुरंत राजकुमारी चित्रलेखा को बुलवाया। जैसे ही चित्रलेखा दरबार में आई, राजा ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, यह क्या कर डाला है तुमने? राजकुमार इंदल को बंदी क्यों बनाया? क्या तुम्हें इसका परिणाम समझ में नहीं आता है? चित्रलेखा ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तभी सभा में राजकुमार इंदल को लाया गया। जैसे ही इंदल दरबार में आया, चित्रलेखा ने उसे देखते हुए कहा, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, लेकिन इंदल मेरी भावना को समझते ही नहीं। मैं इस सभा में घोषणा करती हूँ कि यदि इंदल ने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।